राधे राधे। भक्तों, मकर संक्रांति कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह पावन दिन है जब सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं और उसी के साथ मनुष्य के जीवन की दिशा बदलने की अद्भुत संभावना बनती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं उसी दिन किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े परिणाम देने की क्षमता रखता है। भक्तों, आज के समय में लोग मकर संक्रांति को केवल पतंग, तिलगुड़ और पकवानों तक सीमित कर देते हैं, जबकि यह पर्व वास्तव में जीवन की रुकावटों को काटने का पर्व है। इसी दिन एक ऐसा सरल लेकिन गूढ़ उपाय बताया गया है जो धन, अन्न, सुख और शांति से जुड़े बड़े बड़े संकटों को शांत कर सकता है। भक्तों, ये उपाय सुनने में बहुत साधारण है, इतना साधारण कि कई लोग इसे महत्व ही नहीं देते। लेकिन याद रखिए, सनातन परंपरा में शक्ति हमेशा सादगी में ही छुपी होती है। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, सही नियम और मौन भाव के साथ गौ माता को एक विशेष अर्पण कर देता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। घर की अशांति कम होती है, धन रुकना बंद होता है और जो काम बार बार बिगड़ जाते थे उनमें अपने आप सुधार दिखने लगता है। भक्तों, कहा जाता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर दुर्लभ योग बन रहा है जिसमें किया गया छोटा सा पुण्य कई वर्षों तक फल देता है। इसीलिए यह दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि समझदारी से किए गए कर्म का है। अब एक बात गहराई से समझिए भक्तों, उपाय तभी फल देता है जब उसके पीछे नियम और भावना दोनों शुद्ध हो। केवल दिखावे के लिए या दूसरों को बताने के लिए किया गया कर्म निष्फल हो जाता है। सनातन धर्म में गौ माता को माता कहा गया है क्योंकि उनके भीतर सभी देव शक्तियों का वास माना गया है। और मकर संक्रांति के दिन जब देवताओं का समय प्रारंभ होता है तब गौ सेवा सीधे पुण्य का मार्ग बन जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, मन शांत रखें, मोबाइल और व्यर्थ की बातों से दूरी बनाए रखें, मन में कोई मांग न रखें, केवल यही भाव हो मैं आज संतुलन स्थापित कर रहा हूं। गौ माता को अर्पित करने के लिए बहुत अधिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़, कुछ कच्चे चावल, थोड़ा सा सेंधा नमक और एक चुटकी देसी घी। भक्तों, इसे सादगी से अपनी हथेली में रखकर गौ माता को अर्पित करें। यदि माता इसे स्वीकार कर ले तो समझ लीजिए कि आपका भाव स्वीकार हो गया। इस उपाय के बाद न किसी को बताना है न चर्चा करनी है, बस 3 बातें जीवन में बनाए रखें। अन्न का अपमान न करें, भोजन व्यर्थ न फेंकें और समय समय पर किसी पशु या पक्षी के लिए अन्न अवश्य निकालें। भक्तों, ये उपाय चमत्कार नहीं करता बल्कि जीवन में संतुलन लाता है और जब संतुलन आता है तो धन, सुख और शांति अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। मकर संक्रांति का यही संदेश है, कम बोलो, सही करो और सही समय पर करो। जो इस बात को समझ गया उसके जीवन से कमी का भाव धीरे धीरे विदा होने लगता है। राधे राधे।